फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहां पर देख रहे हैं, द मोस्ट आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ही ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। पीवाईक्यू है, किसी एग्जामिनेशन में, XYZ किसी भी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोस्ट आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आप जब किसी यूट्यूब में देखेंगे या फिर आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे, अरे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन आइडियल होता है, टिक मार दिया, हो गया सही। ऐसे नहीं पढ़ना है। मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है हर किसी से। मैं चीजों को खोज कर लाता हूं, रिसर्च करके लाता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन के थ्रू मैं 2 4 5 10 चीजें और उसमें ऐड कर पाऊं, ताकि आगे जब आप कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए या फिर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वहां से आप अटैच कर पाए, वहां से आप उसको कोरिलेट कर पाए, आप तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये मोस्ट आइडियल मेजर क्यों होता है? इसमें से जो अर्थमेटिक मीन है वो मोस्ट आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोफेसर यूल थे, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज दिए थे। उन्होंने ये बताया था कि ये जो अर्थमेटिक मीन है ये रिजिडली डिफाइन होता है, मतलब वो फिक्स वैल्यू देता है, एक फिक्स वैल्यू देता है, एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इजी टू कंप्यूट करने में भी इजी होता है। इस वजह से मतलब ये 4-5 चीजें उन्होंने बताया था, इस पांचों को ये पूरी तरह से फुलफिल करता है अर्थमेटिक मीन। इस वजह से इस अर्थमेटिक मीन को आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। ये हो गया। सेकंड नंबर, बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि x1 x2 xn जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उन ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है वही होता है अर्थमेटिक मीन। क्योंकि अर्थमेटिक मीन बेस्ड होता है, बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये बस मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं रिकॉल करा रहा हूं कि ये यहां से ऐसे निकल के आता है। थर्ड नंबर, इट इज स्टेबल एंड लेस अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन अगर हो भी जाए तो उसमें अगर इसकी जो फ्लक्चुएशन है कम हो तो अर्थमेटिक मीन होता है, और इसीलिए ये स्टेबल पॉपुलेशन होता है या आइडियल मेजर ऑफ पॉपुलेशन होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। फोर्थ नंबर, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज। आउटलायर्स के द्वारा ये अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो अफेक्टिव हो जाएगा तो अर्थमेटिक मीन रहेगा ही नहीं। तो सिंपल सा ये है। तो 5 चीजें, जो 5 जो बेसिक रूल है, इन 5 रूल को ये अर्थमेटिक मीन फुलफिल करता है। इस वजह से ये मोस्ट आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है।